मेवाड़ का राजमहल उस रात असामान्य रूप से शांत था। दीवारों पर जलते दीपक स्थिर थे, लेकिन महल के भीतर कई मनों में तूफान उठ रहा था। राज परिवार मीरा से क्रोधित था। उन्हें समझ नहीं आता था कि एक रानी राशि मर्यादाओं को छोड़कर साधुओं के बीच क्यों बैठती है, क्यों वह घंटों कृष्ण मंदिर में भजन गाती है, क्यों उसकी आंखों में संसार के लिए नहीं, केवल एक बांसुरी वाले के लिए प्रेम है। लेकिन मीरा को इन बातों की खबर ही कहाँ थी। उस रात भी वह अपने कक्ष में छोटी सी कृष्ण मूर्ति के सामने बैठी थी। दीपक की लौ उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आंखें बंद थी, होठों पर धीमा भजन था। ऐसा लगता था मानो वह महल में नहीं, वृंदावन की गलियों में बैठी हो। तभी एक दासी उसके कक्ष में आई। उसके हाथ कांप रहे थे। हाथों में चांदी का सुंदर प्याला था। उसने धीरे से वह प्याला मीरा के सामने रख दिया और कहा, राजमहल से प्रभु का प्रसाद भेजा गया है। मीरा ने मुस्कुराकर उस प्याले को देखा। उन्हें क्या पता था कि चमकते हुए पात्र में मृत्यु भरी हुई है, घातक विष। महल के कई लोग दूर खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे। सबकी सांसें रुकी हुई थीं। उन्हें विश्वास था कि आज मीरा की भक्ति समाप्त हो जाएगी। लेकिन मीरा शांत थी। उसने दोनों हाथों से प्याला उठाया, फिर अपनी कृष्ण मूर्ति को देखने लगी। उसकी आंखों में भय नहीं था, कोई प्रश्न नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ प्रेम। मानो वह कह रही हो, यदि यह आपके हाथों से आया है तो मेरे लिए अमृत है। मीरा ने आंखें बंद की। कमरे में जलता दीपक हवा से हल्का कांपा। बाहर कहीं मंदिर की घंटी बजी और अगले ही क्षण मीरा ने पूरा विष पी लिया। महल में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण बीते। सबको प्रतीक्षा थी कि अब मीरा का शरीर कांपेगा और वह गिर पड़ेगी, उसकी सांसें रुक जाएंगी। लेकिन मीरा वैसे ही बैठी रही। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, ऐसी शांति जो केवल पूर्ण समर्पण में ही मिलती है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह पीड़ा के आंसू नहीं थे, वह अपने कृष्ण के प्रेम में डूबे आंसू थे। कहा जाता है कि उस क्षण मीरा को ऐसा अनुभव हुआ जैसे स्वयं श्री कृष्ण उनके सामने खड़े हों, मानो उन्होंने अपने भक्त के लिए विष को अमृत बना दिया हो। कुछ देर बाद खबर पूरे महल में फैल गई। लोग दौड़ते हुए आए। सब स्तब्ध थे। जिस विष से मृत्यु निश्चित थी, उसने मीरा का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। लेकिन उस रात एक और चीज बदल गई। महल के लोगों ने पहली बार समझा कि मीरा साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी भक्ति केवल पूजा नहीं थी, वह पूर्ण समर्पण था। मीरा उस रात देर तक कृष्ण मूर्ति के सामने बैठी रही। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मानो उन्हें संसार से कोई भय ही ना हो, क्योंकि जब भक्त का विश्वास पूर्ण हो जाता है तब भगवान स्वयं उसकी ढाल बन जाते हैं। और शायद इसी कारण आज भी मीरा का नाम लेते ही आंखें नम हो जाती हैं। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि सच्ची भक्ति वह नहीं जो सुख में की जाए, सच्ची भक्ति वह है जो मृत्यु सामने खड़ी होने पर भी भगवान पर संदेह ना करे। जय श्री कृष्ण।